ओके, अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ना वो क्या होता है। ये कंसेप्ट इसी तरह होगा जिस तरह हमने पहले देखा था कि हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, कौन से फंक्शन, रियल फंक्शन, उसी तरह हमारे पास ये कंसेप्ट भी होगा। अब उसकी डोमेन हमारे पास रियल नंबर होती थी, तो कम्प्लेक्स फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसकी जो हमारे पास रेंज है और डोमेन है हमारे पास, वो क्या होगी। कम्प्लेक्स फंक्शन इज अ फंक्शन एफ whose domain and range are subset of, जो हमारे पास सी है, कम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारे पास क्या होगा कि जिसकी डोमेन भी क्या हो, सबसेट हो कम्प्लेक्स नंबर का, और जिसकी जो रेंज है वो भी क्या हो, सबसेट हो किसका, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, आगे हम इसकी डिटेल में देखते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स फंक्शन जब होता है ना तो उसकी डोमेन हम किस तरह फाइंड करते हैं और उसकी रेंज जो है उसको हम किस तरह फाइंड करते हैं, और हम उसके जो इमेजिनरी और रियल पार्ट है ना उसको सेपरेट हम किस तरह करते हैं, और उनसे आगे देखेंगे हम लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद का इक्वेशन हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे डोमेन हमारे पास क्या होगी और रेंज का कंसेप्ट क्या होगा। देखें, अब एक ये नोटेशन हम लोगों ने गौर से देखने के हमारे पास हम लिखते थे y इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता था f ऑफ x। हम क्या लिखते थे कि जो y है किसका फंक्शन है, x का। अब हम लिखेंगे w इज इक्वल टू ओमेगा भी इसको कह सकते हैं f ऑफ z। अब f ऑफ z में देखें, अब हमारे पास ऊपर लिखते थे y इज अ फंक्शन ऑफ x, अब हम लिखेंगे w इज अ फंक्शन ऑफ c। अब इसके आगे दो हिस्से होंगे, उसको हम नीचे जाके देखेंगे कि एक इसका रियल हिस्सा होगा, रियल पार्ट इसको कह सकते हैं, और एक इमेजिनरी वाला पार्ट होगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, c हमारे पास जो होता है हमारे पास इसको हम अगर u और प्लस क्या लिख लें, आयोटा, और साथ क्या लिख लें हम इसके v लिख लें, तो ये हमारे पास ये फॉर्म भी हो सकती है। c की जगह सिर्फ हमने उसकी वैल्यू लिखी, चाहे तो a प्लस b लिख दें, x प्लस y आयोटा लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो इससे आगे देखते हैं हम कि हमारे पास जो ये फंक्शन है ना इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी रेंज क्या होगी। ठीक है, अब देखें इसने ये दिया है f ऑफ z हमारे पास z माइनस आयोटा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, उसने अभी दिया था कि y w इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है f ऑफ z होता है, तो हम इस f ऑफ z की जगह पे ये क्या लिख दिया हमने, अगले स्टेप में w लिख दिया, तो कोई फ़र्क हमारे पास नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उसने डिस्क्राइब किया उसी तरह जिस तरह हमारे पास y इज इक्वल क्या लेते थे हम, f ऑफ x लेते थे। ठीक हो गया, अब आगे जाके हम देखते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ना उसको डिफरेंट जो हम उस पर फार्मूले लगाते थे ना उसको कैसे लगाएंगे। अब देखिए हमारे पास इसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी होगी, हमारे पास देखें ये सी स्क्वायर माइनस 2 प्लस ये उल्टा सी है ना। अब हम इसको किस तरह डील करेंगे, तो उसको डील करने के लिए सिंपली एग्जांपल को सॉल्व करने से पहले ना हम उसका देख लेते हैं कि हम इसको जो है सॉल्व किस तरह करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन हम चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आ जाता है कि f ऑफ z आपके पास है इज इक्वल टू है z स्क्वायर माइनस 2 प्लस आयोटा, और साथ क्या आ जाता है z। और अगर आपसे पूछा जाता है जिस तरह हम रियल फंक्शन में करते हैं सेम टू सेम सारे के सारे ये वही होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। अगर f ऑफ आयोटा आपसे पूछा जाता है क्या होगा, मतलब क्या है कि उसने दे दिया है z इज इक्वल टू हमारे पास है प्योर इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर। z को हम पहले देखते थे, कम्प्लेक्स नंबर को हम z से शो करते हैं, तो ये तो हमें पता है। ठीक है, अब z की वैल्यू अगर आयोटा दी जाती है तो सिंपली वो पूछता है कि f ऑफ z फाइंड करें, मतलब f ऑफ आयोटा फाइंड करें, तो क्या होगा आयोटा z जिधर आ रहा है उधर हम क्या लिखते जाएंगे, आयोटा लिखते जाएंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसने यही क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ ये क्वेश्चन उसने सॉल्व भी कर दिया। देखें आयोटा स्क्वायर हो जाएगा
अब ये 2 प्लस एयोटा ऐसे ही आ गया, ये z की जगह पे क्या लिखेंगे हम, एयोटा लिखेंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई, एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ये माइनस अंदर अप्लाई किया और ये एयोटा भी अप्लाई किया, तो हमारे पास -2 एयोटा +1, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये क्या आ गया -2 एयोटा। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, इसी चीज़ को अगर मैं रेज करूं और इधर लिखूं कि मेरे पास जो f ऑफ z है ना, उसी चीज़ को दोबारा लिख देता हूँ। मेरे पास क्या है, z स्क्वायर है, माइनस है 2 प्लस है एयोटा और साथ है हमारे पास c है, और पूछा जाता है कि f ऑफ हमारे पास 1 प्लस जो एयोटा है वो किसके इक्वल होगा। तो इसका जवाब हमारे पास देखिए, सिंपली उसने ये वाले हिस्से में उसका आंसर लिख दे, इसको हम अब देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कम्प्लेक्स फंक्शन को हम किस तरह डील करेंगे। ये उसी तरह जिस तरह हम जो पीछे रियल फंक्शन लेके उसमें f ऑफ 1 फाइंड करते थे, f ऑफ 0 फाइंड करते थे, ये बिल्कुल उसी तरह हमारे पास होगा। अब फ़र्क ये है, ये रियल नंबर होते थे और उसमें ऊपर वाले में हमारे पास क्या नंबर आएंगे, कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे इसको देखते हैं हमारे पास कि रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है ना, उसको हम किस तरह अलग अलग करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस चीज़ को अगर हम देखें ना कि जो हमारे पास उसने दूसरे पार्ट में दिया है हमारे पास जी में, एक्सप्रेशन g ऑफ z हमारे पास क्या दिया है, z दिया है +2 रियल ऑफ z। रियल ऑफ z का मतलब क्या होगा, अगर मेरे पास 1 प्लस एयोटा है ना, तो इस रियल ऑफ z वाले की जगह पे हम रियल ऑफ z का जवाब हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, रियल ऑफ z इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इमेजिनरी ऑफ z लिखता है ना, तो सिंपली उसका मतलब क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ c भी हमारे पास क्या होगा, एयोटा वाला नंबर होगा, एयोटा नहीं होगा, तो ये भी 1 होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब g ऑफ c इज इक्वल टू हमारे पास ये है, आल्सो डिफाइन अ कम्प्लेक्स फंक्शन, ये कम्प्लेक्स फंक्शन है सम वैल्यू ऑफ g r। अब देखिए g ऑफ i अगर वो पूछता है ना, तो क्या होगा, तो c इज इक्वल टू, इसका मतलब उसने क्या दिया है, i दिया है। इसी को हम कम्प्लेक्स की स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखेंगे ना, तो हमारे पास 0 प्लस क्या आ जाएगा, एयोटा आ जाएगा। इसमें देखें रियल पार्ट की जगह पे हमारे पास फिर क्या लिखेंगे हम, रियल ऑफ ये वाला जो c है वो हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू है 0 है। तो देखें इस रियल ऑफ c की जगह, रियल ऑफ c हमारे पास एयोटा की इक्वल है, तो रियल ऑफ एयोटा हमारे पास क्या है, 0, तो वो 0 हमने लिख दिया, तो इसका जवाब हमारे पास i आ गया। इसी तरह इसको भी हम देख सकते हैं एग्जाम्पल को। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, कम्प्लेक्स जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या हो। उससे अगला हमारा टॉपिक है कि जो हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं ना कम्प्लेक्स फंक्शन के, वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारा जो कम्प्लेक्स फंक्शन है ना, वो क्या करता है, इसी चीज़ पे बेस करता है। इसी को हम देख के आगे जो मज़ीद क्वेश्चन है ना, उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम किस तरह फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास मैं अगर लेता हूँ, सिंपली ये ले लेता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जी के इक्वल है, ये वाली चीज़ आ गई। ठीक है, अब जी को हम किस स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स प्लस एयोटा वाई होती है ना। तो मैं और जो हमारे पास इसी तरह देखें, हमने जी को एक्स प्लस एयोटा वाई लिखा है, तो डब्ल्यू को भी क्या लिखेंगे, ये भी तो कम्प्लेक्स नंबर ही होगा हमारे पास। जिस तरह y इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, f ऑफ x होता है, तो ये देखें y भी रियल नंबर है, x भी। इसी तरह w भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या हो जाएगा, u प्लस एयोटा v हो जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास z था वो क्या हो गया हमारे पास, x हो गया, प्लस क्या हो गया हमारे पास एयोटा, और ये क्या हो गया, y के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस एक्सप्रेशन में यूज़ करें ना, तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, इसको हम देखते हैं। ये देखें हमने क्या लिख लिया कि जो सिंपली इसको रीलोड कर देते हैं, बाय सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन f ऑफ x प्लस एयोटा वाई वी कैन राइट द रियल वेरिएबल। ये u याद रखना है, रियल वेरिएबल होगा हमेशा, v याद रखना है हमेशा क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी वेरिएबल इसको कह सकते हैं हम, इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है,
अब जो u है ना, ये भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकता है, यहाँ इसको हम देखते हैं कैसे हो सकता है, और v जो है ये भी एक्स वाई का फंक्शन हो सकते हैं। अच्छा, किस तरह, मैं एक एग्जांपल से इसको शो करता हूँ। ये सिर्फ अभी हमने ये देखा कि u प्लस एयोटा जो हमारे पास v है इस इक्वल टू क्या है हमारे पास f ऑफ x प्लस क्या है एयोटा y के इक्वल है। इसको अब एग्जांपल से हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। फर्ज करें w इज इक्वल टू z स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। अब c हमारे पास क्या है x प्लस एयोटा y, इसको हम क्या लिख देंगे, w इज इक्वल टू w की वैल्यू ये वाली लिखिए, और जो c की वैल्यू हमारे पास थी वो ये वाली ऊपर वाली वैल्यू लिखी, तो ये आ गया। अब c के ऊपर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये चीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो ये कंपेयर जब करेंगे ना, देखें इस तरह मैं लिख देता हूँ, अगर u प्लस एयोटा v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 2x y, और ये i हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखें ये u जो हमारे पास है ना, ये रियल पार्ट इसके साथ एयोटा नहीं आ रहा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, इस वाले हिस्से के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हम देखें u ऑफ एक्स वाई का फंक्शन आ रहा है ना u, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ गया वाई स्क्वायर आ गया। ये तो एक पार्ट हमें मिल गया रियल पार्ट। इसी तरह हमारे पास अगर पूछे जाते हैं ना कि इस एक्सप्रेशन का हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो वो हमारे पास क्या होगा 2xy। देखें इधर भी अयोटा था और इधर भी अयोटा था, अयोटा से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बच गया। तो देखें ये u को हमने क्या लिखा था, रियल पार्ट था या रियल वेरिएबल था, और ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी वेरिएबल है, ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास इसको किस तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड करना है। इसको हम एग्जांपल से भी शो कर देते हैं। अच्छा, तो ये देखें एफ ऑफ सी हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, u प्लस एयोटा वाई था तो u को हमने u एक्स वाई का फंक्शन लिख लिया, प्लस v था तो v को हमने एक्स वाई का फंक्शन लिख लिया। ये एग्जांपल देख सकते हैं हम, और इसे डायरेक्ट ये फार्मूला हमने क्या करना है, याद रखना है कि हमारे पास ये जो फार्मूला है ना रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करने का, वो हमारे पास क्या होगा और किस तरह हम उसको प्रूफ करेंगे, ठीक हो गया। उससे आगे चलते हैं हमारे पास ये। अच्छा, अब अगर एग्जांपल्स में हम आ जाते हैं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को हम किस तरह अलग करेंगे। अब देखें वही क्वेश्चन जो भी ऊपर हमने किया था उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी, और इस तरह ये जी वाला हमने किया था। पहले ये वाले पे आते हैं, एफ ऑफ सी एक्स प्लस एयोटा वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। देखिए जी की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू एक्स प्लस एयोटा वाई होती है ना, ये आ गया जी की वैल्यू एक्स प्लस एयोटा वाई लिखी, इसको सॉल्व करते गए ना, एयोटा वालों को अलग कर लिया हमने, ये देखें, और एयोटा के बगैर वालों को अलग कर लिया। इसका मतलब जो एयोटा के बगैर है वो यू होगा हमारा, उसको हमने इस तरह लिख लिया, जो एयोटा वाले होंगे वो हमारे पास ये वाले आ गए। तो ये रियल पार्ट ये क्या हो गया, उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसी तरह इस वाले में भी हम देख लेंगे कौन सा रियल पार्ट होगा और कौन सा उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो हमारे तो दूसरा हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये कम्प्लेक्स फंक्शन हमारे पास, कम्प्लेक्स फंक्शन हमने देखा कि वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम किस तरह डील करते हैं। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना वो क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जिसमें वेरिएबल क्या हो, पावर में आ जाए। अब देखें e की पावर अगर c ले लें हम, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। c की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, e की पावर x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास एयोटा y की इक्वल आ जाएगा। अब इस x प्लस एयोटा y की हमने पीछे देखी थी कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म होती थी ना,
वो क्या होती थी, आर कोस थीटा, ये एक्स प्लस एयोटा वाई की प्लस एयोटा हमारे पास आर, और साइन ऑफ क्या होता था, थीटा होता था। ये सिंपली ना देखें, इसको हम इस तरह करते हैं, इस तरह नहीं। अच्छा, हमारे पास ये फार्मूला जो हम दोबारा इसको अगर लिखूं तो देखें हमारे पास ये जो इसको ये e की पावर x हो जाएगा हमारे पास। कौन सा रूल फॉलो किया, पावर में जो हमारे पास प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो e की पावर एयोटा ये y हो गया हमारे पास। अब e की पावर x ऐसे ही आ गया, और जो हमारे पास ये e की पावर एयोटा y है ना, तो अब देखें e की पावर एयोटा y जो है ना हमारे पास, ये किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ y प्लस क्या होता है हमारे पास एयोटा, और क्या होता है आगे साइन ऑफ y के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखें, इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए उसने क्या बना दिया, ये फॉर्म जो है हमारे पास इसके इक्वल बन जाएगी। अब उसने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म उससे डायरेक्ट बन गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारे पास अक्सर आ जाता है कि प्रूव करें कि e की पावर जो एयोटा हमारे पास, या MCQs में भी अक्सर आ जाता है, एयोटा पाई है वो जो है -1 के इक्वल कैसे होता है। ठीक है, इसी को देखें, एयोटा वाई वाले ये फार्मूला हमने इस चीज़ पे अप्लाई की तो ये चीज़ बनी थी ना, अब वो इसी पे अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस ऑफ पाई हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा हमारे पास एयोटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, साइन ऑफ हमारे पास पाई आ गया। तो देखें कोस एक्स पाई 180 के इक्वल होता है ना, तो हमारे पास ये कोस 180 कितना होता है हमारे पास, -1 होता है, प्लस क्या आ गया, एयोटा आ गया, और साइन पाई या साइन 180 कितना होता है, 0। तो ये हमारे पास इसका आंसर देखें, -1 प्लस कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये इसका जवाब क्या आ गया हमारे पास, -1 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास था कम्प्लेक्स, हमने कम्प्लेक्स फंक्शन देखा, उसकी डोमेन रेंज को हमने डील किया किस तरह होगी, उसकी हमने रियल पार्ट को देखा किस तरह होगा, इमेजिनरी पार्ट को देखा किस तरह होगा, उसकी कम्प्लेक्स फंक्शन की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, और उसमें हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होगा और किस तरह होगा। अब देखिए ये इस तरह क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ना, z = 0, c = एयोटा, c = 2 प्लस एयोटा, तो हम इसको किस तरह हल करेंगे। अब c 0 इसका मतलब रियल पार्ट भी 0, इमेजिनरी पार्ट भी 0, तो e की पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, वो ऊपर वाला फार्मूला उसने अप्लाई किया ना, ये वाला e की पावर c 0 है ना, इसको हम इस तरह लिख लेंगे, e की पावर जो 0 है तो 0 प्लस 0 एयोटा लिख लेंगे ना, तो जिधर जिधर x, ये पहला 0 x को शो करेगा, जिधर जिधर x उधर 0 आएगा, ये जिस तरह है, और जो दूसरा 0 है y को शो करते हैं, तो ये y की जगह पे 0, ये भी 0 आएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इस तरह हम इनके जो वैल्यूज़ हैं उनको हम फाइंड कर लेंगे। आगे हम उसकी पोलर फॉर्म को अगेन देखेंगे।